इंडिया में एक बच्चे की एजुकेशन पे होने वाला खर्चा हर साल बढ़ रहा है, लेकिन इस बढ़ते हुए खर्चे के पीछे काफी असमानताएं भी हैं। अब पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए बेस्ट पॉसिबल एजुकेशन चाहते हैं, फिर चाहे वो प्राइवेट स्कूल में हो, गवर्नमेंट स्कूल में हो या फिर कोचिंग सेंटर्स में। लेकिन एजुकेशन अब एक बेसिक नेसेसिटी से ज्यादा एक एस्पिरेशनल कमोडिटी बन चुकी है। नेशनल सैंपल सर्वे के रिसेंट डेटा के हिसाब से रूरल हाउसहोल्ड्स एक स्टूडेंट पर सालाना लगभग 8 से 9 हजार रुपए खर्च करते हैं, जबकि अर्बन फैमिलीज में यही फिगर 23,000 से 25,000 रुपए तक पहुंच जाता है। गवर्नमेंट स्कूल्स में एवरेज एक्सपेंडिचर 2800 रुपए के आसपास है, जबकि प्राइवेट स्कूल्स में ये 5 से 10 गुना तक बढ़ जाता है। अब ये डिफरेंस सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर या फैसिलिटीज की वजह से नहीं है, बल्कि सोसाइटी में एजुकेशन को लेकर जो लोगों के मन में परसेप्शन है, उससे भी ये गैप काफी बड़ा होता है। प्राइवेट और इंटरनेशनल स्कूल्स ने अपने करिकुलम और ब्रांडिंग को प्रीमियम एक्सपीरियंस के रूप में पोजीशन किया है, जिससे पेरेंट्स अपने बच्चों के फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए और ज्यादा पैसे खर्च करने को तैयार हो जाते हैं। जहां अर्बन मिडिल क्लास फैमिलीज अपनी इनकम का एक बड़ा हिस्सा फीस और कोचिंग पे लगा देती है, वहीं रूरल एरियाज में बेसिक स्कूलिंग और लर्निंग मटेरियल्स भी अभी तक लिमिटेड ही पहुंच पाए हैं। और इंडिया में एजुकेशन एक्सपेंडिचर पे डिस्कशंस तब इनकम्प्लीट ही रह जाता है जब हम बस एवरेजेस की बात करते हैं, क्योंकि एवरेजेस के पीछे एक और कहानी छुपी होती है, वो है द ग्रोइंग डिवाइड। अब इस डिवाइड का सबसे विजिबल रूप हाई एंड प्राइवेट स्कूल्स में दिखता है, जहां एक टॉडलर की एनुअल फीस ही लाखों में होती है। हैदराबाद, बेंगलुरु और दिल्ली जैसे शहरों में नर्सरी एडमिशन के लिए पेरेंट्स 2 से 3 लाख रुपए तक पे करते हैं, और ग्रेड 1 के बाद ये अमाउंट 4 से 5 लाख रुपए तक पहुंच जाता है। और ये सिर्फ ट्यूशन फीस नहीं होती है, एडमिशन चार्जेस, एक्टिविटी फीस, ट्रांसपोर्ट और एनुअल डेवलपमेंट फंड्स, ये सब मिलाकर एक प्री स्कूल एजुकेशन को लग्जरी एक्सपीरियंस बना देते हैं। वहीं इसके कॉन्ट्रास्ट में रूरल एरियाज में पूरी फैमिली की स्कूलिंग का टोटल खर्चा किसी 1 साल के मेट्रो सिटी में रहने वाले नर्सरी में पढ़ने वाले बच्चे की फीस से भी कम होता है। अब ये डिफरेंस सिर्फ पैसा नहीं है, बल्कि एक्सेस और अपॉर्चुनिटी इन दोनों के बीच का गैप भी दिखाता है। और इंडिया में एजुकेशन सिस्टम में 2 मेजर एक्सट्रीम्स हैं, या तो काफी हाई फंडेड प्राइवेट स्कूल्स हैं या फिर बिल्कुल ही लो फंडेड गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, और ये दोनों मिलकर ही एक फ्रैक्चर्ड लर्निंग इकोनॉमी बना रहे हैं। लेकिन इंडिया में एजुकेशन को लेकर जो जेंडर गैप है, वो भी काफी पुराना इशू रहा है। जीपीआई यानी कि जेंडर पैरिटी इंडेक्स के हिसाब से देश ने एनरोलमेंट के मामले में लगभग नियर पैरिटी अचीव कर ली है, मतलब कि लड़कियां स्कूल और कॉलेज दोनों में लगभग बराबर नंबर्स में हैं। लेकिन जब फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो पैरिटी यहीं पे खत्म हो जाती है। मतलब कि एनरोलमेंट नंबर्स तो बराबर हैं, लेकिन पैसा अभी भी अनइक्वल ही खर्च हो रहा है। सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे कैंपेन्स भी चलाए, और एनरोलमेंट नंबर्स भी काफी सुधरे हैं उससे। आज लड़कियां स्कूल पॉपुलेशन का 48% हिस्सा हैं। और हायर एजुकेशन में तो उनका ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो लड़कों से भी ज्यादा है, लेकिन जब बात पैसे खर्च करने की आती है तो वहां पर पिक्चर उतनी साफ नहीं है। नेशनल सैंपल सर्वे के 80th राउंड यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव मॉड्यूलर सर्वे और एजुकेशन 2024 ने यह दिखाया कि हर स्टेज पर, हर स्टेट में लड़कों पर लड़कियों के मुकाबले ज्यादा खर्च किया जाता है। यह सर्वे 52,000 से ज्यादा हाउसहोल्ड्स और लगभग 58,000 स्टूडेंट्स का डेटा कवर करता है। अर्बन इंडिया में फैमिलीज एवरेज 2800 रुपए कम खर्च करती हैं एक लड़की की एजुकेशन पर, जबकि रूरल इंडिया में लड़कों पर 18% ज्यादा पैसा लगाया जाता है। अगर आप कोर्स फीस ही देखते हैं तो फैमिलीज एवरेजली 21% ज्यादा फीस पे करती हैं लड़कों के लिए। प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल्स के बीच में भी ये जेंडर डिफरेंस काफी क्लियरली दिखता है। देखिए, 58% लड़कियां अभी भी गवर्नमेंट स्कूल्स में ही पढ़ती हैं, लेकिन 34% लड़के किसी तरह प्राइवेट स्कूल्स में पहुंच जाते हैं। कोचिंग क्लासेस में एनरोलमेंट तो लगभग बराबर है, 26% गर्ल्स और 28% बॉयज, लेकिन पैसा वहां भी अनइक्वल ही है। हायर सेकेंडरी लेवल तक आते आते फैमिलीज लड़कों पर 22% ज्यादा खर्च करते हैं उनकी ट्यूशन के लिए। स्टेट लेवल पे अगर देखें तो दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान और पंजाब, यहाँ पर प्राइवेट स्कूल एनरोलमेंट में करीब 10% तक जेंडर गैप है। तमिलनाडु और केरला एक पॉजिटिव एग्जांपल है जहाँ पर पैरिटी नजर आती है, मतलब कि दोनों जेंडर्स का एक्सेस ऑलमोस्ट इक्वल है। नॉर्थ ईस्ट में तो रिवर्स ट्रेंड है, वहाँ पर लड़कियां ज्यादा प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ती हैं, लेकिन जब आप एक्सपेंडिचर देखोगे तो वो डिफरेंस आपको भी क्लियरली चुभेगा। तमिलनाडु में फैमिलीज हायर सेकेंडरी लेवल पर लड़कों पर करीब 36,000 रुपए खर्च करते हैं, जबकि लड़कियों पर सिर्फ 20,000 रुपए के आसपास। कुछ स्टेट्स जैसे कि केरला और हिमाचल प्रदेश में लड़कियों पर थोड़ा ज्यादा खर्च होता है, पर वो भी मेनली ट्रांसपोर्ट और सेफ्टी रिलेटेड कॉस्ट्स की वजह से। प्राइवेट कोचिंग की बात करें तो डिस्पैरिटी और भी ज्यादा दिखती है। हिमाचल प्रदेश में एक लड़के के लिए ट्यूशन पर करीब 10,000 रुपए तक खर्च हो रहा है, जबकि लड़की के लिए सिर्फ 1,500 रुपए। बिहार, झारखंड, राजस्थान और तमिलनाडु जैसे स्टेट्स भी इसी पैटर्न को फॉलो करते हैं। अब ये सारा डेटा एक चीज क्लियरली दिखाता है कि एनरोलमेंट पैरिटी इक्विटी नहीं होती है। अगर फैमिलीज लड़कियों की एजुकेशन पर कम पैसा खर्च कर रही है,
तो इसका असर सिर्फ स्कूल तक नहीं होता है, बल्कि उनके लर्निंग आउटकम्स और उनकी एम्प्लॉयबिलिटी तक होता है। देखिए, सरकारी सब्सिडीज और स्कॉलरशिप्स अपनी जगह हैं, लेकिन जब तक ये सोशल नॉर्म्स नहीं बदलते, तब तक ये लड़की और लड़के के बीच का बायस सिस्टम के अंदर ही छुपा रहेगा। एजुकेशन नंबर्स भी इम्प्रूव करना जरूरी है, लेकिन ये जो इन्वेस्टमेंट माइंडसेट है उसको बदलना और भी ज्यादा जरूरी है। ह्यूमन कैपिटल थ्योरी के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो एजुकेशन सिर्फ एक खर्चा नहीं है, बल्कि एक इन्वेस्टमेंट है जो कि लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी और इकोनॉमिक ग्रोथ में कन्वर्ट होता है। जब लड़कियों की एजुकेशन पर कम पैसा लगाया जाता है तो इसका असर सिर्फ उनके लर्निंग आउटकम्स तक लिमिटेड नहीं रहता, ये पूरे देश के ओवरऑल इकोनॉमिक पोटेंशियल को भी कम कर देता है। अब यही वजह है कि इन्वेस्टमेंट पैरिटी अचीव करना सिर्फ सोशल जस्टिस का मुद्दा नहीं है, बल्कि ये पूरे देश की इकोनॉमिकल डेवलपमेंट का भी मुद्दा है। और अगर इंटरसेक्शनैलिटी के लेंस से देखा जाए तो एजुकेशन इनइक्वालिटी और कॉम्प्लेक्स हो जाती है। जेंडर बायस सिर्फ एक डायमेंशन है, वहां पर क्लास, कास्ट और रूरल अर्बन डिवाइड के साथ मिलकर ये डिस्पैरिटीज और भी ज्यादा गहरी हो जाती हैं। मतलब कि एक रूरल दलित लड़की के लिए एजुकेशन का एक्सेस और खर्चे का एक्सपीरियंस एक अर्बन अपर क्लास लड़की से बिल्कुल ही अलग होगा। और ये लेयर्ड इनइक्वालिटीज ही हैं जो हमारे एजुकेशन सिस्टम के लिए असली चैलेंज है। और बात सिर्फ पॉलिसी रिफॉर्म्स तक ही सीमित नहीं है। जब तक परिवारों के अंदर ये सोच नहीं बदलेगी कि भाई लड़की की एजुकेशन भी उतनी ही इंपॉर्टेंट होती है जितने की लड़के की, तब तक बस एनरोलमेंट नंबर्स बढ़ते रहेंगे, लेकिन इक्वालिटी फिर भी अधूरी ही रहेगी। और एजुकेशन इक्वलाइजर तभी बनेगा जब हर बच्चों के सपनों के ऊपर बराबर से इन्वेस्टमेंट किया जाए, चाहे वो लड़की हो या फिर लड़का।